हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप सब लोग बहुत अच्छे से इन्हें वर्क कर रहे हैं। नाउ टुडेज टॉपिक, यस, अवेयरनेस में इन्हें वर्क करें। क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कौन क्या बोल रहा है, इस सारी चीज़ों को आपको समझना है। मैं इतना बोलना चाहूँगी आप लोग को कि आप एक डिवाइन फेमिनाइन हो तो आपका तो अवेयरनेस ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो आप अभी अवेयरनेस में ही नहीं हो कि ऑब्जर्व भी नहीं कर पाते हो कि आपके साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। बस डीएम के लाइफ में क्या हो रहा है उसको बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करते हो। तो सबसे पहले अपने लाइफ में देखो और थोड़ा सा समझे और यस आगे बढ़े, ठीक है। चलिए बढ़ती हूँ आज के टॉपिक पे। जैसे कि आज का टॉपिक है डीएम कार्मिक से दूर हो रहा है तो डीएफ को क्या साइन मिलते हैं। यस, ऑफकोर्स ये डीएम के बारे में ही है। यहाँ पर ये भी सोचिए कि आप अगर डीएफ हो तो आप अगर कार्मिक से दूर जाते हो तो आपको कैसा फील होता है। सिंपली वो आपका मिरर है, वो भी सेम फील करता है। पहले बात तो ये समझ लो, ठीक है। तो डीएफ जब डीएम कार्मिक से इमोशनली दूर होना स्टार्ट करता है ना, तब सबसे पहले एनर्जी चेंज होता है। आपकी चेंज हुई कि नहीं? आपको अंदर से पीस फील हुआ कि नहीं? काम हुए कि नहीं? ज़्यादा दिमाग दौड़ाते थे वो कार्मिक है, कंप्लेन ब्लेम में लगे रहते थे, वो चेंज हुआ कि नहीं? आपकी एनर्जी चेंज हुआ कि नहीं? सेम आपके जेम की भी एनर्जी चेंज होती है। देखो, जैसे ही चेंज डीएम के लाइफ में होता है ना, तो आप है ना कंफ्यूज होते हो, क्योंकि बाहर से ना शायद कुछ क्लियर ना दिखे आपको, लेकिन अंदर से साइन मिलना चालू हो जाते हैं, ठीक है। मेरे लाइफ में मुझे चेंज जैसे ही आने लगे, मुझे बहुत सारे साइन मिले कि मैं बहुत ज़्यादा काम हो गई। फिर मैंने इसको भी चेक किया, जैसे कि मेरे एक वीडियो में मैंने डाला था, ये आपका इनर वर्क है या उनका। तो ये दोनों ही केस में हो सकता है। तो जैसे जैसे आप इनर वर्क कर रहे होते हो ना, तो आपकी एनर्जी बहुत ही प्यारी सी बन जाती है, एकदम काम हो जाते हो, पीस लव की एनर्जी में आ जाते हो। तो हर साइन को समझो, ये नहीं है कि सिर्फ डीएम के साइन में घुस जाओ। सबसे पहला साइन होता है ना, डीएम की एनर्जी हैवी से सॉफ्ट लगने लगती है। पहले आप एनर्जी उस आपको देखो ना, पहले जो ईगो या कोल्ड बिहेवियर फील होता था, वो धीरे धीरे हल्का हो जाता है, क्योंकि कार्मिक कनेक्शन मोस्टली है ना फियर, कंट्रोल, गिल्ट और डिपेंडेंसी पे चलता होता है। और जब डीएम उस एनर्जी से निकलना स्टार्ट करता है, उसका जो सोल है ना काम होना स्टार्ट होता है, तो वही कामनेस आप फील करते हो, ठीक है। इसलिए आपको कार्मिक, उसके कार्मिक को देख, मतलब उसके लाइफ में जो भी कार्मिक है उसको देख के आपको गंदा फील नहीं होगा, जैसे गुस्सा आता होता पहले, वो नहीं, फियर भी नहीं, कुछ नहीं। हाँ है, उसका कर्मा है, वो क्लियर होगा, निकल जाएगी, ये आपके अंदर में सोच आएगी, ठीक है। आपको देख के बिल्कुल भी ज़रा सा भी अगर एक दो पॉइंट का भी लगता होगा, वो काम हो जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। एंड सेकंड साइन होता है डीएफ का ओवर थिंकिंग सडनली कम होने लगता है। पहले हर वक्त ना डीएम क्या कर रहा है, किसके साथ है, क्या फील कर रहा है, ये सब दिमाग में चलता रहता था। लेकिन जब डीएम कार्मिक से डिटैच होता है, तब डीएफ को भी अंदर से थोड़ा रिलीफ फील होता है, विदाउट रीज़न, कोई रीज़न नहीं, बस उसको हल्का फील हो जाता है, क्योंकि वो अब उस कार्मिक की एनर्जी से कनेक्टेड नहीं है, तो आपको भी वो हैवी नहीं लग रहा, जैसे सोल बोल रहा हो अब प्रेशर कम हो रहा है ठीक है। तो तीसरा साइन है ड्रीम्स और टेलीपैथी चेंज होने लगता है। यस गाइस, ये बहुत बड़ा चेंज मैंने अपने लाइफ में भी देखा है, ड्रीम का चेंज होना एंड टेलीपैथी। तो ऑलमोस्ट मैंने इसको भी एक्सपीरियंस किया है, लेकिन मैं ड्रीम का बहुत अच्छे से मैं ऑब्जर्व करती हूँ, क्योंकि पहले के जो ड्रीम होते थे मेरे, मैं डीएम को चेस करती थी, इसमें सपने में भी, तो वो कहाँ है, किधर है। लेकिन जैसे जैसे चेंजेस हुआ लाइफ में, देन मेरी और
डीएम की जो ड्रीम में भी चेंजेस आए कि वो मुझे बोलता है कॉल कर लो, वो आ जाते हैं मेरे घर तरफ, मुझे बात कर लेते हैं। इस टाइप के ड्रीम मुझे दिखने चालू हो गए। ठीक है, तो ड्रीम चेंज होते हैं। पहले ड्रीम में है ना, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया, पहले ड्रीम में क्या होता था, फाइट, थर्ड पार्टी, क्राइंग, रनिंग की एनर्जी जाता, उसके पीछे क्या कर रहा है क्या नहीं। अब ड्रीम सॉफ्टर हो जाता है, नॉर्मल टॉक, आई कांटेक्ट, साइलेंस या पीसफुल फीलिंग कर आती है, क्योंकि कार्मिक क्योस कम हो रहा होता है ना। अभी बीच में आपने कार्मिक की एनर्जी को ही स्टक करके रखा था, तो कार्मिक की एनर्जी इतनी हैवी थी कि आप अपने प्यारे से डीएम के बारे में नहीं समझ पाते थे, सुन नहीं पाते थे कि वो कौन है, अदर बॉडी ही समझते थे। ठीक है, तो कार्मिक का जो क्योस है वो कम होता है ना, तो धीरे धीरे अपनी डीएम की एनर्जी को फील कर पाते हैं। एंड चौथा साइन होता है ना, डीएम सडनली डिसअपियर हो जाता है, साइलेंट हो जाता है एकदम, मतलब कुछ लेन देन नहीं है। तो डीएफ को लगता है शायद वो मूव ऑन कर गया हो। तो ये वाला सिचुएशन मेरे साथ में भी था, चला गया, अब साइलेंट हो गया टोटली, अब नहीं आने वाला। ठीक है, लेकिन एक्चुअली बहुत बार डीएम है ना अंदर से ब्रेक डाउन फेज में आता है। वो समझ रहा होता है कि जिस कनेक्शन को पकड़ के रखा था वो उसको पीस नहीं दे रहा है। बहुत सारे कनेक्शन उनके लाइफ में होते हैं ना, पेरेंट्स हो गए, कार्मिक्स हो गए, या फिर जॉब हो गया, बिजनेस हो गया, उसको उसने जो पकड़ के रखा था ना अब काम नहीं कर रहा। ठीक है, शांति ही नहीं मिल रही हो जितना कुछ कर ले। तो इससे उसको समझ में आता है ये कनेक्शन अलग है और डीएफ के साथ में जो कनेक्शन है वो अलग है। और जिस कनेक्शन में उसको पीस मिलता है ना, वो हमेशा वही करता है। तो उसको कहाँ पे पीस लग रहा था, उन थर्ड पार्टी पे, उन वर्क करके, उन फ्रेंड के साथ, उन कार्मिक के साथ में, उसी को उसने पीस समझा था। लेकिन एट द लास्ट पॉइंट जब डीएफ वर्क करती है तो वो समझता है कि एनर्जी क्या है, तब वो अपने ऊपर वर्क करता है। ठीक है, एंड पांचवा साइन, डीएफ को खुद की वैल्यू रियलाइज होने लगती है। आपका डीएम वैल्यू देने के लिए नहीं आता, आपको खुद अंदर से फील हो जाता है कि मैं कितनी वैल्यूएबल हूँ, मेरी एनर्जी कितनी प्रीशियस है। जैसे कि मेरी काफ़ी स्टूडेंट्स हैं, वो बोलते हैं कि मैम हम किसी के साथ भी कनेक्टेड होते हैं, हमारा ग्रोथ रुक जाता है, लेकिन सामने वाला एनर्जी लेके मेरे साथ कनेक्टेड होते ही वो उसका ग्रोथ हो जाता है। आप समझो यहाँ पर, जैसे कि मैं स्टूडेंट को भी बोलती हूँ, आप समझो आपकी एनर्जी कितनी प्रीशियस है। इट्स अ डायमंड, है ना। तो इस डायमंड को आप क्या करते हो, दूसरे को परोसते हो। मेरा डायमंड दूसरे को ग्रोथ कर रहा है, मीन्स उसकी लाइफ ग्रोथ हो रही है, और आपकी लाइफ क्या हो रही है, कुछ नहीं हो रही है। तो आपकी एनर्जी को बचाना सीखो, अपनी एनर्जी को अपने लाइफ में क्रिएशन में लेके आओ कि मैं क्या कर सकती हूँ, मेरा गोल क्या है। तब तो आपकी जो प्रीशियस एनर्जी को आपका डीएम देखता है, समझता है, फील करता है और आपकी तरफ बढ़ता है। ठीक है, एनर्जी शिफ्ट करता है। पांचवा साइन में मैंने क्या बताया, डीएफ को खुद की वैल्यू रियलाइज होती है। पहले वैलिडेशन चाहिए होता था डीएम से, लेकिन डीएफ को लगता है ना कि मुझे चेंज नहीं करना। ये ईगो नहीं होता, ये सोल अलाइनमेंट होता है, क्योंकि डीएम कार्मिक से निकल रहा होता है तो मिरर में डीएफ भी अपनी सेल्फ वर्थ में आने लगती है। और एक इम्पॉर्टेंट साइन, डीएफ डीएम कार्मिक को है ना सडनली इग्नोर नहीं करता हमेशा। ठीक है, जैसे कि आप लोग दिमाग में डाल के होते हो ना कि नहीं, वो पूरी तरह से तोड़ के, जैसे मूवी में होता है, वो तोड़ ताड़ के सारे को छोड़ छाड़ के बस दौड़ के मेरे पास दौड़ा दौड़ा आए और मुझे एक्सेप्ट कर ले, गले लगा ले। ये मूवी नहीं है। ठीक है, जो कार्मिक होती हैं, कोई भी कार्मिक हो सकता है, फैमिली, पेरेंट्स,
या फिर फ्रेंड्स, दोस्त, इवन गर्लफ्रेंड, वाइफ, जॉब, कुछ भी, उसको सडनली इग्नोर नहीं करता। वो धीरे धीरे देखता है, उसको ऑब्जर्व करता है, ये सही है गलत है, तब जाके वो चीज़ें करता है। कभी कभी फिजिकली साथ होके भी इमोशनली डिस्कनेक्ट फील करता है उन लोग के साथ, क्योंकि सोल ऑफ फोर्स वाली जगह पे टिक ही नहीं सकता उसका। ठीक है, तो डीएफ सबसे बड़ा साइन ये नहीं है कि डीएफ मैसेज करे, ये हमेशा ध्यान रखो। जैसे कि मैंने अभी बोला कि दौड़ दौड़ के आए और आपको हक कर ले, आपको एक्सेप्ट कर ले, ऐसा नहीं होता। सबसे बड़ा साइन है आपके अंदर का फियर धीरे धीरे डिसॉल्व होना, क्योंकि रियल ट्विन फ्लेम शिफ्ट पहले एनर्जी पे होता है, बाद में फिजिकल वर्ल्ड में। ठीक है, तो इस फेज में डीएफ को क्या करना चाहिए? मेन पॉइंट, डीएम को ऑब्जर्व करना बंद कर दो, और ऑटोमेटिकली आप देखोगे जितने भी लोग वर्क कर रहे हैं उनको पता है कि उनका फोकस अब खुद के ऊपर है, तो वो चीज़ें ऑटोमेटिक चेंज होता है उधर, तो उसको डीएम की तरफ ध्यान नहीं देती। अपनी एनर्जी को काम करो। ठीक है, इनर चाइल्ड को सेफ्टी करो, क्योंकि इनर चाइल्ड ही आपका बहुत ज़्यादा सफ़र हुआ रहता है बचपन से। आपको प्यार नहीं, वैल्यू नहीं, डिसरेस्पेक्ट, इग्नोर, ये सारा चीज़ फियर में डाल दिया। फैमिली पैटर्न, एंसेस्टर पैटर्न, ये सारा चीज़ तो है। तो आप इस चीज़ को अंदर से हील करो, इनर चाइल्ड हीलिंग करो, मिरर एक्सरसाइज करो। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए कि मुझे चूज़ करो, ये एनर्जी से हट के मैं किसको चूज़ करूँगी, इसमें आ जाओ। मेरी एनर्जी इतनी इम्पॉर्टेंट है कि किसके साथ मुझे बात करना है, किसके साथ नहीं करना है, ये चॉइसेस आपके साथ होनी चाहिए, आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, ट्रस्ट बिल्ड करो कि जो फॉल्स है नेचुरली वो चला जाएगा, टूट जाएगा, और जो अलाइनमेंट में रहते हैं, चाहे डीएम हो, चाहे कोई और हो, फैमिली हो, जो भी है, वो मेरे साथ रहेंगे। एटलीस्ट मैं किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें अपने लिए करो। एंड जब डीएफ अंदर से सिक्योर होती है ना, तब डीएम भी कार्मिक इल्यूजन को क्लियरली देखना स्टार्ट करता है, एंड अपनी लाइफ में धीरे धीरे उसकी इम्पोर्टेंस ना के बराबर रखता है, उनके साथ रहेगा। आप खुद ही देख लीजिए ना कि आपका डीएम अपनी फैमिली के साथ है लेकिन इमोशनली नहीं है, लेकिन आपको दिख रहा है कि हाँ वो उनके साथ है। आपको गुस्सा आता है, लेकिन डीएम के अंदर में क्या चल रहा होता है? अरे यार, मैं कहाँ फंसा पड़ा हूँ। फिर भी एक पेरेंट्स का जो धर्म कर्म है, एक उनके बेटे के हिसाब से उन्होंने जन्म लिया है, तो वो तो निभाएगा, वो थोड़ी ना छोड़ के आ जाएगा। हाँ, ऐसा सिचुएशन पैदा होता है डिवाइन की तरफ से जहाँ उनको बिना गिल्ट के भी छोड़ना पड़ता है। ठीक है, लेकिन उनकी अगर डिवाइन स्क्रिप्ट में, मतलब भगवान ने चाहा तब होता है। एटलीस्ट उनके बीच में रह के भी वो उनके साथ नहीं होता है। इवन आप भी खुद देखते होगे कि आप अपनी फैमिली, जिस भी तरह से आपने सफ़र हुआ है, काफ़ी स्टूडेंट मेरी सफ़र हो रखी है अपने फैमिली से, हील होने के बाद उनकी फैमिली के बीच में ही होती है, लेकिन उनको फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि अटैचमेंट यहाँ पे ख़त्म होता है। सेम मेरे साथ में यही है कि मैं अपनी फैमिली के बीच में भी हूँ लेकिन फैमिली के साथ नहीं हूँ। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि मेरा डीएम उधर से देखे ये तो फैमिली में ही लगी पड़ी रहती है। जो कर्तव्य होता है ना फैमिली के प्रति, वो होता है बिना गिल्ट के, कि बिना अटैचमेंट के, कि मुझे बस यही मेरा काम है। नहीं, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी हम खुद होते हैं, फिर उसके बाद में कोई और होता है। फर्स्ट भगवान, सेकंड मैं, थर्ड मेरे डिवाइन मस्कुलिन, एंड फोर्थ में बाकी सब आते हैं। ठीक है, इस लाइन पे चलना होता है। होप सो इस वीडियो में आपको समझ में आया हो कि आपके डीएम की एनर्जी कैसी होती है कार्मिक को छोड़ते वक्त, एंड आपको क्या फील होता है, इसको समझ पाए हैं। एंड मेरी तरफ से मैंने आपको समझाया, एंड आपको कुछ समझ में आया बिल्कुल मुझे बताना कमेंट करके। एंड यस, आपको अगर कोई टॉपिक चाहिए तो मुझे ज़रूर कमेंट करें, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड यस, लास्ट में ये बोलूँगी, इनर वर्क करना है या सेशन लेना है, बिल्कुल मुझसे ले सकते हैं, आई विल गाइड यू। ठीक है,
मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।